ऑल ऑफ स्टूडेंट, आज डेट 28 29/05/20 क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट फिजिक्स। टॉपिक आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to an electric dipole and in axial position, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पर इसका इंटेंसिटी को फाइंड करना है। कल कुछ बताया भी था। लेट द इलेक्ट्रिक डायपोल AB, let the electric dipole AB situated in a medium of charge। मान लेते हैं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर -2 कूलम नेगेटिव चार्ज है। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल AB is 12। If the midpoint of dipole OA and OB, point O is midpoint of dipole AB। यहां पर अगर यहां मिड पॉइंट है तो ये हाफ पार्ट A, हाफ पार्ट, इसकी लेंथ हो गई L और इसकी लेंथ हो गई L। इसकी लेंथ हो गई L, इसकी लेंथ हो गई L। यहां पर अगर ये दोनों L है इन एक्सियल पोजीशन, द डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट O से एक डिस्टेंस r दूरी पर एक पॉइंट, सपोज मैंने मान लिया m पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर r दे दिया, तो अगर r दे दिया तो इस r के कारण यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी भी बताई जा सकती है। ये दूरी आपकी होती कितनी है? यहां से यहां r माइनस L, r प्लस L, और यहां से यहां तक का जो है वो r माइनस L। यहां से इसकी डिस्टेंस r माइनस L और यहां से यहां तक की डिस्टेंस r प्लस L होता है, यह सपोज हो जाएगा। तो हमें यहां पर पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक डायपोल की इंटेंसिटी, डायपोल के कारण इंटेंसिटी फाइंड करनी है और इस चार्ज के भी कारण इंटेंसिटी को फाइंड करनी है। यहां पर आपको बताएं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी बाहर की ओर, जिसको नाम दे दिया यहां पर E1, और यहां पर इस चार्ज के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण इसकी इंटेंसिटी हो गई E2। पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी बाहर की दिशा में, नेगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज की दिशा की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट M, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट M ड्यू टू चार्ज प्लस 2 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट point M due to charge plus
q कूलम इज E1। ये इक्वल होता है 1/4 पाई। अगर मीडियम, जो कि मैंने बताया भी था, इलेक्ट्रिक डायपोल किस मीडियम में, किसी मीडियम में रखा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू q अपॉन r स्क्वायर। q अपॉन r स्क्वायर। r का मतलब है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कितना, इतना। तो यहां पर इस चार्ज के कारण मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट m ड्यू टू चार्ज प्लस q कूलम, ड्यू टू चार्ज प्लस q कूलम E1 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू q अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मतलब am स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या है, a टू m, am या a टू m। इसको राइट किया जा सकता है E1 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू q अपॉन a से m की डिस्टेंस क्या है, r प्लस l का होल स्क्वायर की इक्वेशन नाम दे दिया फर्स्ट। नेक्स्ट, एंड यहां पर नेक्स्ट में क्या है, देखिए इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट m ड्यू टू चार्ज माइनस q कूलम, ड्यू टू चार्ज माइनस q कूलम कितना है, E2 की दिशा में यहां पर जो मान है वो किस तरीके से होगी, यहां पर देखिए E2 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू q अपॉन pm स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, m टू b, ये m से b की दिशा में mb। फिर क्या आता है, E2 इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू q अपॉन b से m की जो डिस्टेंस है वो है r माइनस l, मीन r माइनस l का होल पावर 2। इक्वेशन हो गया सेकंड। अब यहां पर देखते हैं कि एक इक्वेशन फर्स्ट है, एक इक्वेशन सेकंड है, एक राइट साइड का डायरेक्शन है, ये E2 इधर का है, दोनों अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट p, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट p from equation first and second, magnitude intensity at p, sorry या ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल, यहां पर क्या है, E2 का मान अधिक है इसलिए E2 माइनस E1 प्लस होता है, लेकिन एक निगेटिव है, इसका डायरेक्शन निगेटिव अपोजिट है, उसको उधर करने के लिए मान निगेटिव होना चाहिए। तो इस तरीके से या इसका मान निगेटिव हो जाए, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये अधिक है, यहाँ r माइनस l का मान ज्यादा है, r प्लस l का मान यहाँ पर ये इसके कारण r माइनस l कम होने के कारण वैल्यू इसकी ज्यादा हो गई, और यहाँ पर r प्लस l का मान ज्यादा है इसलिए इसकी वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ पर इतना, तो E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू q अपॉन r माइनस l का होल पावर 2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू q माइनस r प्लस l का होल पावर 2। सिंप्लीफाइड दिस वैल्यू, तो यहां पर फिर करते हैं E इज इक्वल 1 q अपॉन q कॉमन, इसमें भी ये पूरी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 1 अपॉन r माइनस l का होल पावर 2 माइनस 1 अपॉन r प्लस l का होल पावर 2
सिंप्लीफाई हम कर दें, इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो यहां पर क्या आएगा, E इज इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, देयरफॉर R इज प्लस L का होल पावर 2 माइनस, देन अगेन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, पीछे माइनस है इसलिए साइन इसके बदल जाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा 2RL अपॉन R माइनस L R प्लस L, होल पावर 2। यहां पर इससे ये डिवीजन हुआ, इससे ये डिवाइड हुआ, यहां E इज इक्वल हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इन ब्रैकेट 2RL हो जाएगा 4RL अपॉन A माइनस B A प्लस B मीन हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल पावर 2। एंड नेक्स्ट अगेन अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो इसको सबसे पहले हम करते हैं, लेकिन इसको करने से पहले एक चीज का ध्यान देंगे, E इज बट जो R का मान है फिगर में, जो R का मान है ये L के मान की अपेक्षा बहुत अधिक है, L तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस का है, तो यहां पर बट L इज वेरी लेस देन R, very less than R, therefore then L square is very less than R square, so it is neglected, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो ऐसे ही नेग्लेक्ट करेंगे तो यहां पर L का मान खत्म हो गया, बचेगा क्या, R की पावर 4, R की पावर 4, therefore E is equal Q upon 4 pi epsilon naught, यहां पर 4RL अपॉन ये निगलेक्ट हो जाएगा तो बचेगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन R की पावर 4, R से ये पावर 4 डिवीजन होगा तो बचेगा क्या, R की पावर 3, therefore E is equal 1 upon 4 pi epsilon naught के into 4 को अगर इसको डिवाइड करें तो लिखा जा सकता है 2 into 2 2 जा 4 Q L, इस R से ये कटा 2QL upon RQ, and then E is equal to the 1 upon 4 pi epsilon naught K into 2QL की वैल्यू वेक्टर P is equal to the 2QL, क्योंकि कल हमने बताया भी था 2P upon RQ because P is equal electric dipole moment P is equal 2QL, कल मैंने डिफाइन किया भी था P is equal to 2QL, so 2QL position is equal P, यहां पर 2QL की जगह पर P को रख दिया तो ये क्या हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के कारण लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया जाएगा इस फार्मूले से। यहां पर आपको बताएं
कि 1/4πε0 k, ये तो आपका पूरी वैल्यू है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहां पर ये वैल्यू आ गई, लेकिन इसमें k क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, where p is a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये p से रिप्रेजेंट करता है, जिसका मान 2ql के बराबर होता है। यहां पर q क्या है? चार्ज ऑफ ए डाइपोल, वन चार्ज ऑफ अ डाइपोल, क्योंकि डाइपोल के दोनों सिरों के चार्ज इक्वली होते हैं बट अपोजिट होते हैं, नेचर अपोजिट होते हैं, इसलिए यहां पर a होगा। l क्या है? डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, इसको q × 2l के बराबर लिखा जाएगा। तो 2l का मान जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाता है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस ऑफ ए डाइपोल, या कह सकते हैं लेंथ ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल का जो लेंथ है, डाइपोल की जो डिस्टेंस है, सिरों के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है 2l के बराबर। यहां पर r क्या है? उस डाइपोल के मिड पॉइंट से, जो अभी हमने फिगर में बनाया था, फिर देख लीजिए फिगर में इस तरीके से ये है AB, यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज को रखा था और यहां पर नेगेटिव चार्ज को रखा गया है। इसके एक्सियल पोजीशन में डिस्टेंस r पर एक पॉइंट n को लिया था, इसकी मिड पोजीशन से O से ये डिस्टेंस r था। मिड पॉइंट से एक डिस्टेंस r है, इसका क्यूब हो जाता है यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस, यहां से यहां तक के डिस्टेंस, यह डिस्टेंस l आता है। अगर यहां की बात करें तो ये पूरा आपको बताया था कि r + l हो जाएगा पूरी लेंथ, और यहां से इस सिरे से इसका r - l हो गया है। ये चीज आपको ये है। सो नेक्स्ट अगेन इस तरीके से ये तब फार्मूला था जब ये मीडियम, इसके बीच का कोई मीडियम रखा हो, मीडियम कुछ भी हो सकता है, दोनों चार्जेस के बीच माइका हो सकता है, पेपर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई अदर आयल हो सकता है, कोई भी मीडियम हो जाए, तब इसके बीच का ये फार्मूला यूज किया जाएगा। अगर मान लेते हैं इन दोनों चार्जेस के बीच मीडियम कुछ भी नहीं है, एज एयर और इन वैक्यूम में रखा जाए, तो एयर और इन वैक्यूम इसका जो फार्मूला होगा इस तरीके से होगा। मीडियम बिटवीन both charges is air or vacuum। अगर एयर और वैक्यूम होता है तो जो k कांस्टेंट, डायरेक्टिव कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो मान होता है k = 1। k = 1, ये k का मान क्या होता है? 1। ये देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हो जाएगा 1/4πε, k की जगह पर एप्सिलॉन, क्योंकि वैल्यू आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर और इन वैक्यूम इज 1 × 2p/r³। देन ये तब इसका फार्मूला ये हो जाएगा। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। नेक्स्ट डे आपको हम बताएंगे इसका, ये आपका एक्सियल से अलग ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड किया जाएगा वो आता है। थैंक यू। आज